भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है, यानी सबसे ज्यादा युवा भारत में है। लेकिन जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण भारत में बुजुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कि आने वाले दशकों में भारत तेजी से बुजुर्ग होते समाज में बदलता हुआ नजर आएगा। लंबे वक्त से इंतजार था जिस रिपोर्ट का, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में इन बातों का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से तैयार की है। तो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ खास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो आबादी है बुजुर्गों की, वो बढ़ती जा रही है। 2050 तक हर 5 व्यक्ति में से एक जो है वो व्यक्ति बुजुर्ग होगा। सदी के अंत में कुल आबादी के 36% बुजुर्ग हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है कुल आबादी का 10.1% हिस्सा जो है वो बुजुर्ग का है। यहाँ पर 2010 से शुरू हुआ है बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का ये जो सिलसिला है। तो उसके बाद अगर हम देखें जो आबादी बढ़ती जा रही है, तो 15 साल में ये जो आबादी है ये दोगुनी होती हुई नजर आ रही है, बुजुर्गों की डबल हो रही है। और बात सिर्फ भारत की ही नहीं है, यहाँ पर भारत के अलावा जो दुनिया भर है वहां पर बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। ये भी इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है। तो 2022 में विश्व की 7.9 अरब जो आबादी है उसमें से 1.1 अरब लोग जो हैं वो बुजुर्ग होंगे, यानी कि 1 अरब 10 करोड़ लोग बुजुर्ग होंगे 7 अरब 90 करोड़ में से। 2050 तक विश्व में 2 अरब 20 करोड़ हो जाएगी बुजुर्गों की संख्या। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुजुर्गों की तादाद जो है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जब हम 2050 तक पहुंचेंगे तो विश्व की आबादी का 22% हिस्सा जो है वो बुजुर्गों का होगा। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रहा है। और उसकी अब वजह भी इस पर बात करते हैं कि आखिर बुजुर्गों की तादाद जो है, बुजुर्गों की आबादी जो है वो आखिर क्यों बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसमें कुछ जो प्रमुख वजह हैं वो ये निकल कर आ रही हैं कि जो घटती प्रजनन संख्या है वो एक बहुत बड़ी वजह है। बीते एक दशक में प्रजनन क्षमता जो है उसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, देरी से शादी हो सकती है, या लोगों की अपनी इच्छा हो सकती है उन्हें बच्चे करना है या नहीं करना है। अगर हम आगे बढ़े तो 2008 और 10 में जो सकल प्रजनन दर थी वो 86% के आसपास थी, और वो घटकर 2018-20 में यानी कि एक दशक में वो घटकर 68.7% तक आ गई है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रजनन दर जो है इसमें 20% की घटा है ये। और अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। लोगों की जो आयु है वो लंबी हो रही है, यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो रही हैं। मृत्यु दर में कमी आई है। लाइफ स्पैन जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 7.7% बुजुर्गों के साथ अगर हम बात करें राज्यों की, तो बिहार जो है वो सबसे युवा राज्य है। वहां पर बुजुर्गों की जो तादाद है वो 7.7% है। आगे हम बात करें तो दूसरा राज्य है जो वो उत्तर प्रदेश का नाम उसमें आता है, उसमें जो आबादी है वो 8.1 है बुजुर्गों की आबादी। और सबसे ज्यादा बुजुर्ग किस राज्य में है ये भी जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। केरल वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, 16.5% यहां पर बुजुर्गों की आबादी है। तो अब अगर हम बात करें कि असर क्या हो सकता है बुजुर्गों की ये जो बढ़ती आबादी है उसके बीच में, किस तरह की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो हमारे सामने, हमारे देश के सामने पेश आ सकती हैं। तो कई तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो खड़ी होती हैं, क्योंकि अगर बुजुर्गों की तादाद बढ़ती है तो गाँव में भी उनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर हम हमारे देश की बात करें तो गाँव में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, कमाई के साधन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में गाँव में आय को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवहन जैसी चुनौतियां जो हैं वो उनके लिए आएंगी, यानी कि उनका रहना सहना जो है वहां पर आसान नहीं होगा उनकी बढ़ती उम्र के साथ। वृद्धों की देखभाल के लिए भारी निवेश की हमारे देश में जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने बुजुर्ग परिजनों को छोड़ भी देते हैं और उनके लिए कुछ स्वास्थ्य बीमा नहीं होता, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। उधर जो वृद्धों की जो देखभाल है वो सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर अगर सामने आया जाए तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये इस तरह की दिक्कतें हैं जो लगातार हम चुनौतियां जो हैं वो यहाँ पर सामना उनका कर रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में जब तादाद और बढ़ जाएगी तो और ऐसी समस्याएं बढ़ेंगी। समाधान की भी बात यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी तो क्या समाधान निकाले जाने चाहिए। तो उसके लिए इस रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि वरिष्ठ नागरिकों की जो विशिष्ट देखभाल है उसमें वृद्धि होनी चाहिए।
हमको और वेल इक्विप्ड होना चाहिए बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए। बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है, वित्तीय सशक्तिकरण है, उसके लिए जागरूक होना चाहिए। समुदाय आधारित जो संगठन है उनका निर्माण होना चाहिए। जो कम्युनिटी में अगर वो रहेंगे तो वो बेहतर रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। कंप्यूटर और जो इंटरनेट है उसकी मदद से डिजिटल सशक्तिकरण होगा तो वो सक्षम भी होंगे, वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, जो उनके लिए भी बेहतर होगा और दूसरों के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा बुजुर्गों के कल्याण के लिए समर्पित जो मंत्रालय हैं और समितियां हैं, अगर वो होती हैं तो वो सिर्फ बुजुर्गों पर फोकस करेंगी, जिससे कि उनकी आगे की जो लाइफ है वो और बेहतर हो सके, उनकी जिंदगी आसान हो सके। और बुजुर्गों के प्रति उचित व्यवहार के लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए। इस तरह की सलाह है ताकि लोगों में संवेदनशीलता है वो रहे, उम्र के चलते उन्हें उनके परिवार के लोग छोड़ ना दें, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। तो वैसे भी कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो अपना ख्याल रखेंगे तो उम्र के हर पड़ाव पर आप स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।